किसी और के ऊपर डिपेंड होना बंद करो, किसी और से भीख मांगना बंद करो भाई। हाथी का दो दांत होता है, एक चबाने के लिए और एक दिखाने के लिए। तो कोई आपको दिखा रहा है अपना प्रॉफिट, लेकिन उस प्रॉफिट के पीछे अगर आप अपने आप से कभी हार नहीं मानते ना, तो इस दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में एकदम नया हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे नियम के बारे में बताऊंगा। ये 7 नियम को अगर आप हमेशा अपने दिमाग में याद रखते हो ना, तो ये 7 नियम आपको शेयर मार्केट की जर्नी में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को कर दो अभी से लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। सबसे पहला नियम है शेयर प्राइस। आपको कभी भी शेयर मार्केट में कंपनी का शेयर का प्राइस को देखकर ये डिसीजन नहीं लेना है कि शेयर को ख़रीदना चाहिए या फिर शेयर को नहीं ख़रीदना चाहिए। हमेशा एक बात याद रखना कि कंपनी का जो शेयर का प्राइस रहता है ना, वो सिर्फ नंबर होता है, और एक नंबर कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आपको फ़ायदा मिलेगा या फिर आपको लॉस मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ज़्यादातर नए लोग यही जगह पर गलती करते हैं। वो लोग शेयर मार्केट में नए नए आते हैं और कंपनी के शेयर का प्राइस को देखकर डिसीजन लेते हैं कि शेयर को ख़रीदना है या फिर शेयर को नहीं ख़रीदना है। प्राइस को देखकर कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपको कंपनी का बिजनेस को देखकर डिसीजन लेना चाहिए कि शेयर को ख़रीदना है या फिर शेयर को नहीं ख़रीदना है। हमेशा याद रखना, कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा तो ही आपका फ़ायदा होगा। कंपनी का बिजनेस अगर ग्रो नहीं करेगा तो आपको नुकसान होगा। कंपनी के शेयर का प्राइस से कोई मतलब नहीं बनता। शेयर का प्राइस चाहे 1000 रहे, चाहे 1 लाख रहे, कोई मतलब नहीं बनता। अगर कंपनी का बिजनेस में दम है ना, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। इस बात को याद रखना। शेयर का प्राइस बस एक नंबर होता है। समझ गए बात? तो सबसे पहला नियम है कि कंपनी का शेयर का प्राइस को देखकर कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कंपनी का बिजनेस पर आपको फोकस होना चाहिए। समझ गए बात? दूसरा नियम है नो मोटिवेशन। आप इंस्टाग्राम के रील पे या फिर यूट्यूब के शॉर्ट पे कहीं ना कहीं आप किसी का स्क्रीनशॉट देख लेते हो कि किसी ने 5 मिनट में लाखों का प्रॉफिट कर लिया, किसी ने एक ही दिन में करोड़ों का प्रॉफिट कर लिया। ऐसी वीडियोस, ऐसा स्क्रीनशॉट आप देख लेते हो और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो और शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हो। अगर आप भी ऐसा हरकत करते हो, अगर आप भी किसी का सक्सेस देखकर मोटिवेट होकर शेयर मार्केट में आए हो, तो आप शेयर मार्केट में एक दिन बुरी तरह फंसोगे। मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ। शेयर मार्केट में मोटिवेशन का कोई काम नहीं होता। यहाँ पर 3 ही चीज़ काम देता है: नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्ट्रेटेजी। मोटिवेशन का कोई रोल नहीं है। हाथी का 2 दांत होता है, एक चबाने के लिए और एक दिखाने के लिए। तो कोई आपको दिखा रहा है अपना प्रॉफिट, लेकिन उस प्रॉफिट के पीछे उसका कितना स्ट्रगल है, उस प्रॉफिट के पीछे उसका कितना नॉलेज लगा है, कितना सालों का एक्सपीरियंस गया है, ये आपको वो नहीं बताएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए अगर आप किसी का इंस्टाग्राम के रील में किसी का प्रॉफिट देखकर मोटिवेट हो रहे हो ना, तो आज से मोटिवेट होना बंद करो। कोई अगर लाखों करोड़ों का प्रॉफिट कमा रहा है तो उसके पीछे उसका काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है भाई। आप भी एक दिन वैसा कमा पाओगे, लेकिन उसके पीछे आपको उतना स्ट्रगल करना पड़ेगा, उतना एक्सपीरियंस आपके पास होना पड़ेगा, तभी आप उसके जैसा प्रॉफिट कमा पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपको शेयर मार्केट में लंबा खेलना है तो मोटिवेशन का कोई काम नहीं है। यहाँ पर नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्ट्रेटेजी का काम होता है। इतना बात समझ गए? तीसरा नियम है लर्निंग। आप जब तक शेयर मार्केट में शॉर्टकट का तलाश करते रहोगे ना, आप लोगों से पूछोगे कि कौन सा शेयर खरीदूं, आप किसी यूट्यूबर से पूछोगे कि मैं कौन सा शेयर खरीदूं। भाई पैसा आपका, मेहनत आपकी, तो बात किसी और का क्यों सुनते हो? अगर किसी ने आपको बता भी दिया कि इस शेयर को खरीदो और आप उस शेयर को खरीद लिया, उसके बाद वो शेयर डूब गया, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कौन लेगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? जब रिस्क लेना ही है लाइफ में, तो किसी और का बात सुनकर क्यों लेते हो रिस्क? खुद एनालिसिस करो, खुद लर्निंग करो, खुद सीखो, उसके बाद खुद शेयर को खरीदो ना। शेयर मार्केट में तो खुद ही रिस्क रहता है, तो रिस्क लेना ही है तो खुद के दम पर रिस्क लो ना। एक बात मेरा हमेशा याद रखना कि जब तक आप शेयर मार्केट में किसी और के ऊपर डिपेंड रहोगे ना, तब तक ये मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। लेकिन जब आप शेयर मार्केट में अपने आप के ऊपर डिपेंड हो जाओगे ना, खुद लर्निंग करोगे, खुद सीखोगे, खुद समझोगे, तब ये मार्केट आपको पैसा देना शुरू करेगा।
तो किसी और के ऊपर डिपेंड होना बंद करो, किसी और से भीख मांगना बंद करो भाई। बात सुनने में बुरा लगेगा लेकिन रियलिटी है। किसी और से पूछते हो कौन सा शेयर खरीदूं, अरे भाई खुद लर्निंग करो ना, खुद सीखो ना कि कैसे शेयर को एनालिसिस किया जाता है। अगर आपको शेयर का एनालिसिस करना नहीं आता तो मैंने इस टॉपिक पर कितना वीडियो बनाया है फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर आई बटन में एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को देख लेना, आप समझ जाओगे कि शेयर मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। हमारे चैनल पर सब टॉपिक पर वीडियो है, वीडियो को देखो, सीखो, खुद सीखोगे, खुद एनालिसिस करके शेयर को खरीदोगे, उसके बाद पैसा डूब भी जाएगा ना, फिर भी आपको अफसोस नहीं होगा। लेकिन किसी और का बात सुनकर शेयर को खरीदोगे, उसके बाद पैसा डूबेगा ना, तब आप रोओगे, तब आप पछताओगे कि मैंने क्यों दूसरों का बात सुन लिया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? खुद सीखो, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम दोगे तो ही ना आपको पैसा मिलेगा। टाइम इज इक्वल टू मनी। तो जितना समय आप शेयर मार्केट को दोगे उतना ये मार्केट आपको पैसा देगा। तो समय दो, सीखो, और सबसे बड़ा बात कि लर्निंग पर फोकस करो। इतना बात समझ गए? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैंने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके भी आप अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। चौथा नियम है क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। आपको शेयर मार्केट में क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए। आपने 1000 क्वांटिटी शेयर खरीद लिया, आपने 10,000 क्वांटिटी शेयर खरीद लिया, इससे कोई मतलब नहीं बनता। आप एक ही शेयर को खरीदो, आप 2 ही शेयर को खरीदो, लेकिन वो 2 शेयर में क्वालिटी होना चाहिए। आप एक तरफ 100 केजी लोहा और एक तरफ 1 केजी सोना, दोनों में फ़र्क होता है ना। उसी तरीके से शेयर मार्केट में क्वांटिटी और क्वालिटी नाम का चीज़ होता है। तो क्वांटिटी पर आपको फोकस नहीं करना चाहिए। आप देखते हो कि 1 रुपया उस शेयर का दाम है, मैं 1000 क्वांटिटी खरीद लिया, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। आप एक ही शेयर को 1000 में खरीदो, लेकिन वो शेयर में दम होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए शेयर मार्केट में क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पर फोकस करो। जो भी शेयर को खरीदते हो उस शेयर में दम होना चाहिए, उस कंपनी में दम होना चाहिए, उस कंपनी के बिजनेस में दम होना चाहिए। बिजनेस ग्रो करेगा तो ही आपका फ़ायदा होगा, बिजनेस ग्रो नहीं करेगा आपका फ़ायदा नहीं होगा। क्वांटिटी खरीद कर भर दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे क्वालिटी पर फोकस करना पड़ेगा। इतना बात समझ गए? 5वां नियम है नो फियर। अगर आप शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डरते हो ना, अगर आप ये सोचते हो कि मेरा पैसा डूब जाएगा तो क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, अगर इस टाइप का डर आपके अंदर है ना, तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। क्योंकि शेयर मार्केट में कौन सा समय में क्या हो जाए ये बात किसी को नहीं पता। कब ये मार्केट धड़ाम से गिर जाए, कब ये मार्केट धड़ाम से बढ़ेगा, ये किसी को नहीं पता। तो ये मार्केट बिल्कुल अनसर्टेन है, कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। इसीलिए आपको पूरा मेंटली प्रिपेयर रहना है कि शेयर मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आप अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा डरते हो तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। इस मार्केट में अगर आपको टिकना है तो ये जो डर है ये आपको ख़त्म करना पड़ेगा। आपके अंदर धीरज होना पड़ेगा, आपको पैशन दिखाना पड़ेगा। कब मार्केट गिर जाएगा किसी को नहीं पता। मार्केट डेफिनेटली गिरता है, लेकिन अगर आप धीरज दिखाते हो, अगर आपके अंदर पैशन है तो मार्केट रिकवरी भी करता है। 2019 में भी मार्केट बहुत गिरा था, लेकिन जिसके अंदर पैशन था उसने पैशन रखा और आज देखो मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो डेफिनेटली मार्केट गिरता है, लेकिन जिसके अंदर धीरज है वो इस मार्केट से प्रॉफिट जरूर कमाता है। 6ठा नियम है कि आपको शेयर मार्केट में स्टार्टिंग में ही अपना सारा पूंजी, अपना सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। जब तक इस मार्केट को आप पूरी तरीके से नहीं सीख जाते तब तक आपको इस मार्केट में पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में ही अपना सारा पैसा लगा दोगे और स्टार्टिंग में ही आपका सारा पैसा डूब जाएगा तो आप ही दूसरी जगह जाकर इस मार्केट का बदनामी करोगे कि शेयर मार्केट तो जुआ है। इस मार्केट में पैसा कमाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इस मार्केट में टिके रहना। एक क्रिकेट का मैदान में अगर खिलाड़ी टिका हुआ रहता है ना तो वो खिलाड़ी 100 भी मारता है, 200 भी मारता है। लेकिन क्रिकेट का मैदान में अगर खिलाड़ी आउट ही चला जाएगा तो आउट जाने के बाद थोड़ी वो रन बना पाएगा। तो शेयर मार्केट में भी वही कहानी होता है। यहाँ पे आपको टिके रहना है। और टिके कैसे रहोगे आप? आपका अगर पैसा बचा हुआ रहेगा तो ही आप टिक के रहोगे। तो इसीलिए आपको शेयर मार्केट में स्टार्टिंग में ही पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए। धीरे धीरे आगे बढ़ो, सीखते सीखते आगे बढ़ो, सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ो, तो ही आप शेयर मार्केट में लंबा टिक पाओगे। इतना बात समझ गए? 7वां और इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट नियम है मौके पे चौका। इसका मतलब ये होता है कि शेयर मार्केट का सिंपल सा फंडा है। जब शेयर मार्केट में सब कोई डरा हुआ रहता है ना
उस टाइम आपको हिम्मत दिखानी चाहिए। और जब शेयर मार्केट में सब कोई हिम्मत दिखाता है उस टाइम आपको डर जाना चाहिए। नहीं समझे बात? देखो, जब शेयर मार्केट में सब कोई बाई करता है, जब शेयर मार्केट में पूरा तेज़ी चलता है, उस तेज़ी में आपको चुपचाप रहना है। और जब शेयर मार्केट में सब कोई डर जाता है, जब शेयर मार्केट में सब कोई सेल करता है, जब शेयर मार्केट में पूरा गिरावट होती है, वही असली समय होता है शेयर को बाई करने का। समझ रहे हो बात? जब मार्केट में गिरावट होती है ना, उस टाइम अच्छे अच्छे कंपनी के शेयर भी आपको सस्ता दाम में मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए जब मार्केट गिरा हुआ रहता है वो मौका होता है शेयर को खरीदने का, और जब मार्केट भागता है उस टाइम चुपचाप बैठ के तमाशा देखना होता है। ये सिंपल सा नियम है शेयर मार्केट का। समझ गए? तो इस वीडियो में बताए गए ये 7 नियम को आपको हमेशा याद रखना है। इसके अलावा 3 और गोल्डन नियम हैं, जो 3 नियम को अगर आप सुन लेते हो, समझ लेते हो, तो ये 3 नियम भी आपको शेयर मार्केट की जर्नी में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। अगर आपको वो 3 नियम जानना है तो ये लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक कर देना। मैं आपसे वहीं पर मिलता हूँ।